प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, राजतंत्र एवं गणतंत्र। राज्य एक निश्चित भूभाग होता है जिसमें ऐसी सरकार होती है जो उस राज्य के सीमाओं में रहने वाली सारी जनता पर अपने कानून को लागू कर सकती है। राजतंत्र, गणतंत्र। ऋग्वेद कालीन शासक क्या था कि ऋग्वेद काल में भारत की शासन व्यवस्था को आरोही क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि गृह, कुल या परिवार, ग्राम या गांव, विष या कबीला, कैंटेन, जन या लोग, और राष्ट्र या देश के जो पारिवारिक, सामाजिक और जिसकी जो प्रमुखता होती है उसको कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ से कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे कितने? 16। वैदिक काल में अधिकतर राज्यों में राजतंत्र प्रणाली थी। सत्य। चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता निम्न से संबंधित नहीं थे। बिंदुसार। प्राचीन काल में राज्य सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु यज्ञ प्रयोग होता है। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। स्वायत्तशासी संस्थाएं सभा और समितियों पर निर्भर थी। सत्य पर। सीमित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजन का चुनाव। समिति का वर्णन निम्न में से नहीं हुआ है। समिति का वर्णन निम्न में से नहीं हुआ है महाभारत में। प्राचीन काल में ग्राम स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित हुए हैं। सत्य। प्राचीन काल में राजा के सहयोगी थे अनेक दरबारी अधिकारी। पहले लोग दरबार करते थे, जैसे आजकल के देखते ही हैं, जो प्रधान है, मुखिया, उनके घर पे देखिएगा 10-20 लोग पड़े रहेंगे, और इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, आगे बढ़िए। मंत्री के सर्व प्रमुख होते थे। राज्य पुरोहित। प्राचीन भारत में महाजनपदों का अस्तित्व कब दिखाई देता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन वैदिक शासन व्यवस्था की इकाई नहीं है? निगम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने गणराज्य थे? 16। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति। गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है? मंत्री परिषद। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कणाद ऋषि ने।